अमेरिकन डायरेक्टर केसी टिब्बो की बनाई गई एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी मूवी है जो 2021 में यूएसए में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 1 मार्च में थैंक्स गिविंग के डे पर ब्लैक फ्राइडे की सेल की तैयारी की जा रही थी। यहाँ स्टोर में ही एक वर्कर मोंटी अपने सेक्शन को तैयार करने के लिए जाता है तो वो एक अजीब सी चीज अपने सेक्शन में देखता है। ये बहुत ही अजीब सी चीज थी। वो अपने मुंह से व्हाइट टेंटिकल्स निकाल कर उस वर्कर के मुंह पर फेंक देती है जिससे मोंटी मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो अपने साथ वाले वर्कर पर भी अटैक कर देता है। फिर हम एक नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहां पर मूवी का मेन कैरेक्टर कैन को देखते हैं जो अपनी डॉटर्स को थैंक्स गिविंग डे मनाने के लिए उनकी मदर के पास छोड़ने आया था, लेकिन कैन की डॉटर थैंक्स गिविंग डे अपने फादर के साथ ही मनाना चाहती थी। तो फादर को ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से छुट्टी नहीं मिली थी और शायद छुट्टी की वजह से थैंक्स गिविंग डे का बोनस भी मारा जाता। फिर हम मूवी का एक और कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक था। शायद इस वक्त वो अपने लिए सैनिटाइजर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी फैमिली थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट कर रही थी। उसे भी अपनी जॉब की वजह से यानी कि ब्लैक फ्राइडे की सेल की वजह से अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट नहीं कर सकता था। अब वो घर से अपनी जॉब की तरफ निकल जाता है और क्रिस को पिक करने के लिए केन आता है क्योंकि ये दोनों एक ही स्टोर में जॉब करते थे। और यहाँ पर ये लोग जाते हुए रास्ते में उसी मार्ट को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और शायद इनको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी थी कि आज ब्लैक फ्राइडे की सेल वाले दिन ही ये स्टोर को कैसे बंद रख सकते हैं। अब इसके बाद ये दोनों अपने स्टोर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ से कह रहा था कि उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा और उसमें कुछ अजीब सी चेंजिंग हो रही थी। और यहाँ पर कैन के स्टोर में थैंक्स गिविंग डे और ब्लैक फ्राइडे की सेल की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को देखते हैं जो यहाँ पर ही काम करते थे और यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और कैन से वॉशरूम का पता पूछता है। कैन उसे वॉशरूम का पता बता देता है। तभी हम एक और एम्प्लॉय को देखते हैं जो स्मोकिंग के लिए बाहर जाता है और अचानक से डोर क्लोज हो जाता है और बाहर इस पर एक अजीब सी चीज अटैक कर देती है। और सीन यहीं से कट होने के बाद हम बाकी सभी एम्प्लॉयज को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। ये लोग शायद अपने स्टोर मैनेजर के बारे में बात कर रहे थे। इनके स्टोर मैनेजर का बिहेवियर इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी यहाँ पर इनका स्टोर मैनेजर आता है जिसका नाम जोनाथन है। जोनाथन आज के काम के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन करता है। इसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं। इसने शायद आज ही यहाँ पर न्यू जॉब स्टार्ट की थी। वो कैन से अपने जॉब के सिलसिले में कुछ बात करता है, लेकिन कैन ये कहते हुए उसे इस बात की तसल्ली देता है कि तुम आराम से अपनी जॉब करो। और इसके बाद स्टोर के डोर को ओपन कर दिया जाता है और कस्टमर का एक बहुत ही बड़ा क्राउड अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ क्रिस जो कैश काउंटर पर बैठा था वो बहुत ही सुस्ती से कस्टमर का बिल बना रहा था और क्रिस का सुस्त काम करने की वजह से एक ओल्ड लेडी उससे बदतमीजी करती है। इसके लेजीपन की वजह से तभी इसका बॉस आता है और इसका कैश काउंटर बंद कर देता है, उसे सफाई के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ कैन अपने सेक्शन में कस्टमर को पागल बोलता है जिसे एक ओल्ड लेडी सुन लेती है और सुनते ही कैन को धमकी देती है वो इस स्टोर को तबाह बर्बाद कर देगी। इसकी बात को कैन सुनकर इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी सेंटर चेयर पर जाकर बैठ जाती है और इस चेयर के नीचे ही उस अजीब सी चीज को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। फिर हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि क्रिस बहुत ज्यादा ब्लड को फ्लोर पर देखता है और साथ ही हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ को ये कह रहा था कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब वो एक ज़ोंबी की तरह लग रहा था। जैसे ही वो क्रिस को देखता है तो वो उस पर अटैक कर देता है और क्रिस उस आदमी से डरते हुए बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाता है, लेकिन फौरन ही पीछे से उस पर एक और लेडी आकर उस पर अटैक कर देती है। क्रिस उस लेडी को एक जोरदार हिट मारता है जिससे वो दूर जा गिरती है और गिरते ही उसके ऊपर कुछ सामान गिर जाता है। अब यहाँ पर हम एक और स्टोर एम्प्लॉय को देखते हैं जिसको ये समझ नहीं आ रही थी कि क्रिस ने उस लेडी को क्यों मारा है जिसकी वजह से उसके ऊपर सामान गिरा था। इसके बाद दो लेडी एम्प्लॉय क्रिस को पकड़कर बंद कर देती हैं और कहती हैं कि उसने लेडी को क्यों हिट किया, जिस पर क्रिस उन्हें बताता है कि पहले उस लेडी ने उसे हिट किया, जिस पर मैंने जवाबन उसे हिट करते हुए एक जोरदार धक्का दिया। इसके
इसके बाद हम उस न्यू लड़के को देखते हैं जिसे स्टोर में न्यू जॉब मिली थी। वो एक लेडी को देखता है और उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों बैठी हुई है। तभी वो लेडी अपने मुंह से अजीब सा टेंटिकल्स निकाल कर उस पर अटैक कर देती है। उसी वक्त यहाँ पर कैन आकर एक बोर्ड से उस लेडी पर हिट करता है, लेकिन उस लेडी पर बोर्ड की हिट का कोई ज्यादा असर नहीं होता और कैन उस लड़के को लेकर स्टोर रूम में आ जाता है। और अब शायद सबको इस बात का पता चल गया था कि इनके स्टोर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। ये लोग यहाँ पर इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो लोग इस वक्त पुलिस को यहाँ पर नहीं बुला सकते, जिसकी वजह से इनका स्टोर बंद हो जाएगा। अब कैन इनको बताता है कि एक लेडी कस्टमर ने इन पर अटैक किया था। तभी क्रिस बताता है कि कस्टमर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, इसलिए वो सब पर अटैक कर रहे हैं। इनकी बातों के दरमियान ही वो जॉब करने वाला न्यू लड़का अचानक से जिंदा हो जाता है और एक लेडी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लेडी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। अब ये देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़का खड़ा हो जाता है जो अब ज़ोंबी बन चुका था। अब ये लोग काफी डर गए थे, इसलिए वो दूसरे स्टोर में कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी कॉल को अटेंड नहीं कर रहा था और ना ही कोई इनकी पुलिस स्टेशन में कॉल को अटेंड कर रहा था। अब कॉल को अटेंड ना होने की वजह से ये बात समझ आ जाती है कि ये अजीब सा मॉन्स्टर सिर्फ इस स्टोर में नहीं है, बल्कि इसने पूरी सिटी को ही अपने कंट्रोल में ले रखा है। अब जब ये दोबारा से कॉल करते हैं तो तभी उनकी कॉल एक स्टोर से कनेक्ट होती है और कॉल अटेंड करने वाले एम्प्लॉय ने इन्हें बताया कि यहाँ पर कस्टमर एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को जान से मार रहे हैं और ये कस्टमर कोई नॉर्मल नहीं लग रहे, वो कोई अजीब सी चीज बन गए हैं। अब इस एम्प्लॉय की बात सुनकर ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं और अब ये लोग यहाँ से भागने की बात करते हैं, लेकिन जब वो बाहर आकर देखते हैं तो सभी कस्टमर अब ज़ॉम्बी बन गए थे, जिसकी वजह से स्टोर में हर तरफ तबाही मची हुई थी और ये एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को ही मार रहे थे। अब इस स्टोर में इतनी ज्यादा तबाही और खतरा देखकर ये लोग अलग अलग ग्रुप बनाने की बात करते हैं। ये लोग अब अलग अलग डायरेक्शन में ग्रुप बनाकर चले जाते हैं। कैन वॉशरूम में अपनी विस्की की बोतल ढूंढने लगता है और कैन की इस हरकत से इसका स्टोर मैनेजर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि वो विस्की की बोतल यहाँ पर क्यों रखता है। इतने में विस्की की बोतल अचानक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही वो बोतल टूट जाती है और इसकी आवाज से वॉशरूम में बैठा हुआ वो इंसान जिसने कैन से वॉशरूम का रास्ता पूछा था अब वो मॉन्स्टर बन गया था और बोतल की आवाज से वो मॉन्स्टर जाग गया था और अब वो जागते ही कैन पर अटैक कर देता है, लेकिन कैन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को उससे बचा लेता है। अब हम एक और सीन में देखते हैं कि एक लेडी कस्टमर कैमरे के जरिए देखती है कि सभी मॉन्स्टर चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ी चीज है जो अपने अंदर सबको समा रही थी। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। इसके बाद सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब कैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी फैमिली से उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद एक लेडी एम्प्लॉय पुलिस की गाड़ी को मेन डोर के पास देखती है, जो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि शायद पुलिस इनको बचाने के लिए आ गई है, लेकिन वो कार सीधा डायरेक्ट अंदर आ जाती है और वो लेडी एम्प्लॉय मर जाती है, जिसकी वजह से अब दूसरे एम्प्लॉय और ज्यादा डर गए थे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी का रास्ता खुल गया था। तभी हम एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो मॉन्स्टर से अपने आप को बचा रहा था कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेडी मॉन्स्टर आ जाती है। वो इसको मार कर इसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद क्रिस जो ये देख रहा था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागकर एक सेफ रूम में आ जाता है जहाँ पर और भी लोग मौजूद थे। अब ये लोग बहुत ज्यादा मायूस होकर थक कर बैठ गए थे और बहुत ज्यादा उदास थे। सभी यहाँ पर एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे, इसलिए कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं और वो इस बात पर बहुत ज्यादा उदास भी थे कि वो थैंक्सगिविंग डे अपनी फैमिली के साथ नहीं मना सकते। तभी वहाँ पर एक लेडी एम्प्लॉय कुछ स्नैक्स लेकर आ जाती है और हर किसी से शेयर करती है और वो ये भी कहती है कि शायद हम अपना थैंक्सगिविंग डे ऐसे ही मना सकते हैं। और यहाँ पर कैन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी फैमिली से उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। फिर हम एक अजीब सी चीज को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी। सब मॉन्स्टर इकट्ठे होकर एक बहुत ही बड़ी चीज में कन्वर्ट हो गए थे, जिससे एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर बन रहा था। और दूसरी तरफ जब सब लोग अपने आप को बचा रहे थे तो तभी कैन के बाजू पर कोई चीज अटैक कर देती है। उसे लगता है कि शायद किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। ये देखकर क्रिस उसे कहता है कि अपने इस बाजू को काट दे जिससे वह बच जाएगा। इसके बाद सभी लोग कैन को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कैन इस बात का वेट करता है और वो मॉन्स्टर में चेंज नहीं होता और वो इस बात से बहुत ज्यादा
हैरान था और वो यहाँ पर एक बड़े टेडी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने उसे काटा था ताकि वो अपने ग्रुप से अलग हो सके। उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी मॉन्स्टर आ जाती है जो कैन पर अटैक कर देती है। कैन उससे बचकर भागता है और टेडी को एक जगह पर फेंक देता है और अब वहाँ आग लग गई थी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर लेडी के गले में एक लॉकेट को देखता है जो उस ओल्ड लेडी के गले में था जिसने इस स्टोर को तबाह करने की धमकी दी थी। और इसी दौरान कैन को उसकी वाइफ का एक मैसेज आता है कि वो बिल्कुल सेफ है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है क्योंकि उसकी फैमिली एक सेफ जगह पर थी। अब हम क्रिस के साथ एक लेडी एम्प्लॉय को देखते हैं जो स्टोर की छत पर देखते हैं कि एक बड़ा मॉन्स्टर एक अजीब सी चीज में चेंज हो रहा है। अब यहाँ से सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी अपने आप को इस अजीब सी चीज में समा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसके 2 फेस थे जो सभी को अपने अंदर समाकर बन रहा था वो बाहर आ जाता है। तभी उस मार्ट का ओनर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो डरे नहीं, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है और मार देता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस और लेडी एम्प्लॉय यहाँ से भागने के लिए एक अनलॉक कार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि कैन भी भागते हुए बाहर आ जाता है। अब ये सब लोग एक दूसरे से एक्सक्यूज करते हैं और यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। बेसिकली ये क्रिएचर किसी और दुनिया से यहाँ आया था इसलिए वो हर किसी को अपने कंट्रोल में कर रहा था। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक मॉन्स्टर की अटेंशन डिवर्ट करेगा और बाकी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। जिस पर क्रिस कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं रोकूंगा लेकिन कैन उसे मना कर देता है। अब क्रिस यहाँ पर एक ट्रक में बैठ जाता है और मॉन्स्टर उस पर अपनी टेंटिकल से अटैक कर देता है जिससे क्रिस अचानक से ट्रक की ब्रेक को छोड़ देता है और वो ट्रक मॉन्स्टर से जाकर लग जाता है जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट आ जाती है और वो गुस्से में भी आ जाता है। लेकिन तब तक कैन, क्रिस और वो लेडी एम्प्लॉय कार में बैठ गए थे। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और मॉन्स्टर इनको देख रहा था। यहाँ से निकलने के बाद इनको ये लगता है कि शायद ये लोग अब बच गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस तरह का मॉन्स्टर इनके मार्ट में मौजूद था इस तरह के और भी बहुत से मॉन्स्टर इनके सिटी में फैले हुए हैं और इन मॉन्स्टर ने इनके पूरे सिटी पर कब्जा कर रखा है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह के मज़ीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।